प्यारे बच्चों, आपने अपने 7वें पाठ दो बैलों की कथा के शब्दार्थ और मुहावरे लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। आज हम अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ चलेंगे, उनको एक एक करके करेंगे और ये अधिकतर लघु प्रश्नों के रूप से ही जाने जाते हैं। परीक्षा में ये लघु प्रश्नों के रूप में ही आते हैं और हम इनको मौखिक रूप से ही करेंगे। इससे पहले हमने कल किया था मुहावरे और शब्दार्थों को अलग अलग लिख करके याद किया था। तो आपको भी मुहावरों को याद करना है, क्योंकि परीक्षा में मुहावरे के वाक्यों में प्रयोग भी आते हैं जो मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो चलते हैं हम अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ। हाँ तो बच्चों, हमारे मौखिक प्रश्न हैं, निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दो। क हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? तो हमने देखा पाठ में कि जब गया कुछ काम के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले गया था, तो बैल हीरा और मोती उनको नई जगह लगी, नए लोग लगे और उनको नया जगह पसंद नहीं आया था। कारण क्या था कि वे अपने मालिक से झोरी से दूर हो गए थे और किसी को भी ये स्वाभाविक होता है, नया जगह अजीब सा लगता है, अनजाना लगता है और बैलों को चिंता हो रही थी क्या झोरी ने उन्हें बेच तो नहीं दिया। इसीलिए वह वहाँ नहीं रुके, वे गया के घर से भाग गए। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं बैलों के भागने के? कि उन्हें नया जगह पसंद नहीं आया था। तो पाठ में भी कहा गया है कि नई जगह नए लोग हीरा और मोती को पसंद ना आए और उन्होंने नाद में मुंह तक नहीं डाला। तो इसका हम कारण क्या है? वह नए जगह से उन्हें पसंद ना आया था। तो हमारा प्रश्न है, हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? तो कारण था कि उन्हें नया घर और नए लोग पसंद ना आए थे। तो इस हम उत्तर लिखेंगे, हीरा और मोती गया के घर से क्यों भाग आए? हीरा और मोती गया के घर से भाग आए क्योंकि उन्हें नई जगह और नए लोग पसंद न आए। तो ये कारण था। फिर से इस प्रश्न को देखते हैं बच्चों। हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? हीरा मोती गया के घर से भाग आए क्योंकि उन्हें नए लोग और नई जगह पसंद न आई। दूसरा प्रश्न, हमारा दूसरा प्रश्न है, गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों? तो जब दूसरी बार हमने कहानी में बच्चों पढ़ा था, जब दूसरी बार हीरा और मोती को गया अपने घर ले गया तो वह जानता था कि बैल रस्सियाँ तोड़ के भाग जाते हैं। उसने बहुत मोटी मोटी रस्सियों से उनको बांधा था। तो अब तो वह भाग नहीं सकते थे। और एक गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह देखती थी कि बैलों से तो दिन भर काम लिया जाता है और
मारा पीटा जाता है और उनको ढंग से खाना भी नहीं दिया जाता, और रात को उनको मोटे मोटे रस्सों से बांध करके रखा जाता है ताकि वह भाग ना सके। तो ये सब वो छोटी लड़की देखा करती थी और उसको बड़ी दया आती थी। उसको दोनों बैलों पर, हीरा और मोती पर, बहुत दया आती थी। वह नहीं चाहती थी कि बैलों को मारा पीटा जाए, अपमानित किया जाए, बहुत अधिक काम लिया जाए और खाने के लिए भी ना दिया जाए। तो इसलिए वह कभी कभी चोरी से दोनों बैलों को रोटी खिला दिया करती थी। और एक दिन जब उसको पता चला कि बैलों के नाक में नकेल डाली जाएगी तो वह डर गई, क्योंकि हम जानते हैं नकेल क्या होता है बच्चों। दोनों नाक के बीच में किसी कील से छेद करके रस्सी पहनाई जाती है और इसमें बड़ा दर्द होता है। एक कौन करने वाला था? गया करने वाला था। तो उसे बड़ी दया आई और उसने क्या किया, उसने रस्सियाँ खोल दी थी। तो हमने पाठ से जाना कि गया के घर से भागने में दोनों बैलों की मदद इसी छोटी लड़की ने किया था। इसने क्या किया था, बैलों के रस्से को खोल दिया था, क्योंकि इस बार रस्से जो थे काफ़ी मोटे मोटे लगाए गए थे ताकि वे उन्हें तोड़ के ना भाग सके। तो लड़की बहुत समझदार थी, उसने रस्से खोल दिए और कुछ देर जब हीरा और मोती कुछ दूर चले गए तो उसने खुद ही शोर मचाकर कह दिया कि बैलों ने रस्से तोड़ दिए हैं। वह नहीं चाहती थी कि कोई रस्से खोलने की बात किसी को पता चले। तो ये था हमारे पाठ से हमें पता चला। तो मदद करने वाली ये एक छोटी लड़की थी जिसने हीरा और मोती की मदद की थी गया के घर से भाग जाने में। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे और एक वाक्य में लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मौखिक प्रश्न जो हैं लघु प्रश्न के रूप में आते हैं। इसका उत्तर एक वाक्य में दिया जाता है। गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों? गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद एक छोटी लड़की ने की, क्योंकि वह उन्हें बहुत प्यार करती थी। तो इसका कारण भी है कि वह उनको चाहती थी, दोनों बैलों से प्यार करती थी। तो फिर से इसका एक बार उत्तर देख लेते हैं। गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद एक छोटी लड़की ने की, क्योंकि वह बैलों से बहुत प्यार करती थी। तो हमारे ये दो प्रश्न हो गए मौखिक। अगला प्रश्न है ग। हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया? तो हमने देखा जब वे कांजी हाउस से भागे, नहीं जब वे गया के घर से भागे तो कुछ दूर जाने पर उन्हें रास्ते में एक सांड मिला और उनके ऊपर उसने हमला कर दिया। हीरा और मोती पर सांड ने हमला कर दिया। तब इन्होंने कैसे मुकाबला किया, क्योंकि भाग तो अब सकते नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, जब सांड हीरा को मारता तो पीछे से मोती सांड पे हमला कर देता, और जब सांड मोती को मारता तो हीरा
सांड पे पीछे से हमला कर देता। तो दो बैलों को एक साथ तो मार सकते नहीं थे, तो इस कारण से उसे भागना पड़ा। तो दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। हम ये कह सकते हैं इसका उत्तर कि हीरा मोती ने सांड का कैसे मुकाबला किया। हमने देखा कि दोनों ने, जब वह किसी एक पे हमला करता था तो दूसरा सांड पे हमला कर देता था, और इससे क्या हुआ, सांड घबरा गया। एक होता तो वह जीत जाता, लेकिन यहाँ तो दो थे, तो दोनों से जीत पाना काफ़ी मुश्किल था। तो उसने भाग जाने का ही फैसला किया। आखिरी में हीरा और मोती ने सांड को भगा दिया। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया। हीरा मोती ने सांड से मिलकर मुकाबला किया। लघु प्रश्न के रूप में कहेंगे तो दोनों ने मिलकर सांड से मुकाबला किया और उसे भगा दिया। हीरा मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया। हीरा मोती ने सांड से मिलकर मुकाबला किया तथा सांड को भगा दिया। अगला घ प्रश्न है हमारा, काजी हॉर्स में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो हमने देखा, जब हीरा और मोती किसी के खेत में घुस गए थे और मटर खाने लगे थे, तो रखवालों ने हीरा और मोती को पकड़ लिया और उनको कांजी हॉर्स में बंद करवा दिया। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हॉर्स में तो बहुत सारे जानवर हैं, घोड़ा, घोड़ी, बकरी, गधे, और सभी जानवर बड़े कमज़ोर थे। क्यों कमज़ोर थे? क्योंकि वहाँ पे पशुओं के खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं था। तो वहाँ जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको बस बंद करके रखा जाता था, और समय पे न खाना मिलता था न पानी मिलता था। तो इसीलिए वहाँ जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, और हमने देखा वे जानवरों को नीलाम भी कर देते थे। कुछ दिनों के बाद वे जानवरों को नीलाम कर दिया करते थे। तो कांजी हॉर्स में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। इसका उत्तर है, कांजी हॉर्स में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। वहाँ पे पशुओं के खाने पीने का भी इंतज़ाम न था। वहाँ पे पशुओं के खाने पीने का भी इंतज़ाम न था। तो लिखेंगे घ प्रश्न, कांजी हॉर्स में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। कांजी हॉर्स में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। वहाँ पशुओं के खाने पीने का भी इंतज़ाम ठीक नहीं था। हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं। हीरा मोती कांजी हॉर्स से अपने घर कैसे पहुँचे। हीरा मोती कांजी हॉर्स से अपने घर कैसे पहुँचे। तो हमने देखा कि कांजी हॉर्स में उन्होंने सभी जानवरों को क्या किया था, दीवार गिरा के भगा दिया था, और
कांजी हाउस में उन्होंने क्या किया था, दीवार गिरा के सभी जानवरों को भगा दिया था, लेकिन वे खुद न भागे। फिर अगली सुबह उनको पकड़ लिया गया। तो हमने देखा हीरा और मोती जब कांजी हाउस में फंस गए थे तो उन्होंने बाकी जानवरों की तो मदद की। उन्होंने कांजी हाउस की दीवार गिरा दी, सभी जानवरों को भगा दिया, लेकिन वे खुद ना भागे। और अगले दिन कांजी हाउस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें 1 सप्ताह तक भूखा प्यासा रखा गया। और फिर हमने क्या देखा कि उनको नीलाम कर दिया गया। नीलाम क्या होता है बच्चों? पशुओं की बोली लगाई जाती है। जो अधिक धन देता है या अधिक बोली लगाता है उसको वो पशु बेच दिए जाते हैं। तो एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने अधिक बोली लगाई और कांजी हाउस वालों ने हीरा और मोती को उसे सौंप दिया। और फिर क्या हुआ हमने देखा, जब बैलों को लेके दाढ़ी वाला व्यक्ति जा रहा था तो बैलों को लगा कि यह तो रास्ता कुछ जाना पहचाना लग रहा है। और उन्हें याद आ गया कि वे तो झूरी के घर के ही पास हैं, अपने घर के ही पास हैं। और उन्होंने ज़ोर लगा के अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गए। तो हमारा प्रश्न है, हीरा मोती कांजी हाउस से अपने घर कैसे पहुंचे? तो कांजी हाउस से तो नीलाम होके वे उस व्यक्ति के साथ जा रहे थे और अपना घर रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा और वे भागकर या दौड़कर अपने घर पहुंचे। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे। हीरा मोती कांजी हाउस से अपने घर कैसे पहुंचे? हीरा मोती को कांजी हाउस से नीलाम कर दिया। एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उन्हें खरीदा था और वह व्यक्ति जब हीरा और मोती को ले जा रहा था तो उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा और वह दौड़ के अपने घर पहुंच गए। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। अब हम आगे चलते हैं लिखित प्रश्नों की तरफ। एक बार इन सबको फिर से दोहरा लिया जाए। हमने मौखिक प्रश्न आज किए हैं। मौखिक प्रश्नों में इसमें कुछ प्रश्न तो लघु प्रश्न नहीं लग रहे हैं, कुछ बड़े हैं लेकिन अधिकतर छोटे हैं। जैसे पहला वाला है, हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? हीरा मोती गया के घर से भाग आए क्योंकि उन्हें नई जगह, नए लोग पसंद ना आए। दूसरा ख प्रश्न है हमारा, गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों? तो हमें 2 कारण देना है। पहले किसने मदद की और कारण बताना है। गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद एक छोटी लड़की ने की क्योंकि वह बैलों से बहुत प्यार करती थी। गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद एक छोटी लड़की ने की क्योंकि वह उन्हें बहुत प्यार करती थी। ग प्रश्न है, हीरा मोती ने
सांड से कैसे मुकाबला किया। हीरा और मोती ने सांड से मिलकर मुकाबला किया तथा उसे भगा दिया। घ प्रश्न है, काजी हॉर्न्स में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो हमने देखा, इसका उत्तर है कांजी हाउस में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था तथा वहाँ उनके खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम न था। हमारा अगला प्रश्न है, हीरा मोती कांजी हाउस से अपने घर कैसे पहुँचे। हीरा और मोती कांजी हाउस से नीलाम होने पर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के साथ जा रहे थे। उन्हें रास्ता जाना पहचाना लगा और वे दौड़कर अपने घर पहुँचे। अब हम लिखित प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। हमारा लिखित प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। गया कौन था। तो हम जानते थे गया झूरी का साला था, या हम कह सकते हैं झूरी की पत्नी का भाई था। तो इसमें झूरी का भाई ये तो गलत है। बैल का नाम गया नहीं था, यह भी गलत है। झूरी की पत्नी का भाई ये सही है। हम जानते थे कि गया झूरी का साला था, तो दूसरा विकल्प सही है, झूरी की पत्नी का भाई। गया कौन था। झूरी की पत्नी का भाई। ख है, हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया। हमने पाठ में देखा था कि गया ने बैलों को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया था, क्योंकि हीरा मोती एक बार पहले भी रस्सों को तोड़ करके भाग गए थे। तो इस बार उसने काफ़ी मोटे मोटे रस्सों का प्रयोग किया था हीरा और मोती को बांधने के लिए। तो अब रस्से तो तोड़ सकते नहीं थे, तो गया की पत्नी ने भगाया था उन्हें। नहीं, झूरी ने नहीं, झूरी तो अपने घर में था। छोटी लड़की ने। तो हमने देखा गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी जो बैलों को बहुत प्यार करती थी। गया बैलों को मारता था, उनसे बहुत सख्त काम लेता था, यहाँ तक कि उनको खाने पीने का भी अच्छा नहीं देता था। रूखा सूखा भूसा उनके सामने डाल देता था और बात बात पे दोनों बैलों को वो पीटा करता था। यह देखकर छोटी लड़की को बैलों पर बड़ी दया आती थी। कभी कभी तो वह घर से चुरा कर रोटियां लाती थी और दोनों को खिला देती थी। तो हमने देखा कि गया दोनों बैलों को नकेल लगाने वाला था। नकेल वो रस्सी होती है जो बैलों के नाक में डाली जाती है, जिस कारण से उनको वश में करना आसान हो जाता है। तो लड़की को जब पता चला कि बैलों के नाक में नकेल डालने वाली है, तो उसने रस्सियों को खोलकर दोनों बैलों को भगाया था। तो ख का सही विकल्प है छोटी लड़की। हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया। सही उत्तर है छोटी लड़की ने। अगला प्रश्न है ग। हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए थे। तो हमने देखा कि जब वह गया के घर से भागे
तो इतना तेज भागे कि वे अपना रास्ता तक भूल गए थे। गया उनको पकड़ भी नहीं पाया और आगे जाके उन्होंने देखा कि एक मटर का खेत है और उनको बड़ी भूख लगी थी और इसीलिए वे अपनी भूख को मिटाने के लिए मटर के खेत में घुस गए थे। तो ग का सही उत्तर है हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए थे। तो पहला विकल्प है चने के, दूसरा है गन्ने के, तीसरा है मटर के। तो सही उत्तर है मटर के खेत में गए थे। हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए थे? उत्तर है मटर के। हमारा घ प्रश्न है काजी हौस की दीवार किसने तोड़ी? काजी हौस की दीवार किसने तोड़ी? तो खेत से मटर चुराने या खाने के कारण रखवालों ने उनको काजी हाउस में बंद करवा दिया था और उन्होंने देखा काजी हाउस में तो पशुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, कुछ खाने पीने का भी इंतज़ाम न था। तो मोती ने अपनी सींग के चोट से काजी हाउस की दीवार गिरा दी थी तथा पशुओं को भगाया था। तो इसका सही उत्तर है मोती। काजी हाउस की दीवार किसने तोड़ी? मोती ने, हीरा ने, घोड़ी ने। तो हीरा तो समझदार था और घोड़ी ने दीवार तोड़ी नहीं थी, तो सही विकल्प है मोती ने। काजी हाउस की दीवार किसने तोड़ी? सही उत्तर है मोती ने। तो हम इनको सही उत्तर को, सही विकल्पों को टिक कर देते हैं। गया कौन था? गया झूरी की पत्नी का भाई। ये प्रश्न हमें अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना है। ग हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? उत्तर है छोटी लड़की ने। छोटी लड़की ने। ग हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए थे? सही विकल्प है मटर के। हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए थे? मटर के खेत। घ काजी हाउस की दीवार किसने तोड़ी? काजी हाउस की दीवार किसने तोड़ी? तो मोती ने तोड़ी। तो ये था हमारा बहुविकल्पीय लिखित प्रश्न। इसको हमें अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना है। तो बच्चों, आज का गृह कार्य है हमें अपने मौखिक प्रश्नों को याद करना है। हमने कल क्या किया था? कल हमने शब्दार्थों को और मुहावरों को लिखकर याद किया था। आज आपको मौखिक प्रश्नों को याद करना है तथा लिखित का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको पुस्तक में करना है। तो आज के हमने 2 गृह कार्य दिए हैं। मौखिक प्रश्नों को याद करना है और दूसरा लिखित प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको पाठ्य पुस्तक में करना है। और कल हम अपने लिखित प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों, कल हमारा लिखित प्रश्न किया जाएगा। लिखित प्रश्नों को हम नोटबुक में करेंगे। तो आज के दोनों गृह कार्य आपको करने हैं। पहला गृह कार्य है मौखिक प्रश्नों को याद करना। दूसरा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को पाठ्य पुस्तक में ही करना, क्योंकि जगह दी हुई है। तो ये था
हमारा आज का काम। कल हम अपने लिखित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और करेंगे। लिखित प्रश्नों को नोटबुक में करना है। तो आज के लिए इतना ही।